नमस्कार। सच अब तक में आपका स्वागत है। आप ढंग से कपड़े पहन कर आइए और टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहन सकते और कंधे से ऊपर का हिस्सा ढका होना चाहिए। घुटने से ऊपर के कपड़े भी नहीं पहन सकते। आपकी नाभि नहीं दिखनी चाहिए। आपके पैरों को भी पूरा ढकना होगा और महिला हो तो खास। और जो पुरुष है, पुरुष को भी घुटने से ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकते। और आप अपना शर्ट नहीं उतार सकते, आप मैच देख रहे हैं तो। और आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। आप यदि शादीशुदा शुदा जोड़े हैं तो भी आपको जगह मिल सकती है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। शादी से पहले आप संबंध नहीं बना सकते। शराब शराब पर तो प्रतिबंध है। और आप मैच के पहले 3 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद शराब नहीं खरीद सकते हैं। और आप यदि नियम तोड़ते हैं तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई भारत की बात नहीं है, क्योंकि भारत की बात होती तो पूरा विश्व इसके ऊपर हो हल्ला मचा रहा होता। लेकिन ये बात कतार की है। उस कतार की जो एक इस्लामिक देश है, और उस कतार की जहां पर अभी फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल का विश्व कप, जो बहुत बड़ी इवेंट माना जाता है, उसका आयोजन हो रहा है। पूरा विश्व वहां पर खेल रहा है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे ऐसे प्रतिबंध होने के उपरांत भी वहां पर कोई होला नहीं मच रहा है। पूरा विश्व जो फुटबॉल का फैन है, वो वहां पर भाग ले रहा है। दूसरी बात यह कि कतार में समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। यानी भारत जैसा नहीं है, कि अमेरिका जैसा नहीं है कि LGBTQ वहां पर अलाउड है। तो ये भी एक समस्या है। और ये समस्या एक अमेरिकी पत्रकार ग्रांट वाहल उसको उसका सामना करना पड़ा। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध ये था कि उसने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर वो कतार के नियम के विरुद्ध थी। और उसने समलैंगिक समुदाय को सपोर्ट करने वाली रेनबो टी शर्ट पहनी थी। तो उसको इसके लिए बंदी बनाया गया, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन बंदी बनाया गया। और ये जो बात है वो एक लिबरल्स को नहीं चुभ रही, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है कि वहां पर और भी पत्रकार है जो ये समलैंगिकता को छोड़िए आप, लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। जैसे कि अर्जेंटीना है, उसकी एक महिला रिपोर्टर है डोमिनिक मेडजिगर। उसका पर्स चोरी हो गया, तो इसकी रिपोर्ट उसने पुलिस को की। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और ये दावा है ये डोमिनिक मेडजिगर का। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे ही सवाल शुरू कर दिए, कि वो सवाल करने लगे कि क्या चोर को देश से निकाल दें। मतलब वो चोर का समर्थन कर रहे हैं। ये देश है कतार। और ये कतार उसमें हाल ही में वो जाकिर नायक भी दिखा है। वहां पर हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखेड़े है। दूसरे बात है ये कि हमारे फीफा वर्ल्ड कप में भाग ले रही है हमारी फुटबॉल टीम। तो ये एक भाजपा से भी बात उठी है। एक जो उसके प्रवक्ता है, उसने भी रोड्रिक्स करके है, उन्होंने भी कहा है कि हमको इस देश में वर्ल्ड कप में भाग लेने से निकल जाना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और दूसरे जो हरदीप सिंह पुरी है, मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके ऊपर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन इस पे सोचने की एक बात ही नहीं पैदा होती है। एक तो बात यह है कि जो जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, तो ये कतार ही था जो भारत के पीछे पड़ गया था। और इसके कारण, और कतार ही नहीं, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब भी इस्लामिक देश। तो ये बात, कतार जैसा एक छोटा सा देश भारत को ये कर सकता है, तो अभी भारत के लिए जो एक आतंकवादी को समर्थन करने वाला व्यक्ति है जो भारत में वांटेड है, ऐसे जाकिर नायक वहां दिखता है। वहां कथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि वहां पर वो कन्वर्जन करा रहा है। तो उसके उसको वहां दिखा जाता है, और हमारे उपराष्ट्रपति वहां है, हमारी फुटबॉल टीम वहां है, तो उसको क्यों वापस नहीं बुलाया जा रहा है? दूसरी बात यह कि आप लिबरल्स की चुपकिदी को देखिए कि ऐसे ऐसे नियम है
और जो LGBTQ के लिए जो हमारे भारत में फिल्म बनाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं कि भारत में LGBTQ के लिए बहुत ही खराब वर्तन किया जाता है, और उनके लिए एक LGBTQ समुदाय में वृद्धि हो, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई जाती है। तो वहां पर ये भारत में सब बोलते हैं। भारत में यदि ऐसे नियम लागू किया जाए, नियम लागू करना तो दूर की बात है, यदि कोई ऐसा बोलता भी है, या कोई खास करके बीजेपी से रिलेटेड कोई व्यक्ति ऐसा बोल जाता है, शिवसेना से रिलेटेड कोई व्यक्ति बोल जाता है, तो उसके ऊपर हो हल्ला मच जाता है। कोई साधु संत ऐसा बोलता है तो हो हल्ला मच जाता है। लेकिन यदि आप इस्लामिक देश है, या यदि आप एक मौलवी है, यदि आप एक मौलाना है, यदि आप एक इस्लामिक समुदाय से जुड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपका विरोध कर सके। लेकिन दाद देनी होगी ईरान की टीम को, जिन्होंने अपने देश में हिजाब के विरुद्ध जो चल रहा है और सरकार की जो एक अत्याचार वो कर रहे हैं स्त्री वर्ग पर, तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। ये बहुत ही हिम्मत वाली बात। और आप भारत में देखिए कि ये कोई न्यूज ही नहीं बन रही है, मीडिया में नहीं दिख रही है। और साथ ही में यहाँ पर उल्टा एक ट्रेंड चल रहा है कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर बात की जा रही है कि हिजाब को छुट्टी मतलब अलाउ करना चाहिए सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। और कई कई जगह तो ये आज गुजरात में भी एक जगह पर वो पहन के आए थे। तो ये आप यदि सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो वहां पर विद्यार्थियों के लिए एक यूनिफॉर्म होता है, वो सबको करना पड़ता है। और इससे ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी एक आप अपनी तरह से वो ड्रेस तो पहन के नहीं जा सकते। कुछ तो मर्यादा होती है, और कुछ एक वो भी होता है कि आप अपने संप्रदाय का एक दिखावा नहीं कर सकते। तो ये जो बात है कि यहाँ पर भारत में हमको मिलती है देखने को। और ये ईरान में एक आंदोलन चल रहा है, और हमारी जो हिंदी फिल्म, मैं उसको उर्दू वर्ड कहता हूँ, तो उर्दू वर्ड में कहीं पर कोई आवाज ही नहीं है। यही उर्दू वर्ड अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए, या फिर कठुआ गैंग रेप की जो बात थी, रेप की बात थी, उसके लिए आई एम अशेम्ड ऐसे आंदोलन चला रहा था। तो वो अभी उसकी जो एक्ट्रेसिस है, उसके जो एक्टर है, उसके जो डायरेक्टर है अनुराग कश्यप जैसे, वो सब मौन है। तो ये एक दोगलापन दिखता है लिबरल्स में भी, कि वो उनके लिए जो समस्या है वो सिर्फ भारत के लिए है। वो सिर्फ उनके लिए वही समस्या है जो लिबरल्स, दुनिया भर के लिबरल्स चलाते हैं। मानो कि अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का एक लिबरल्स ने चलाया, तो उसके लिए वो बोलेंगे। लेकिन अपनी तरह से अपना सोच के वो ग्रेटा थनबर्ग है, तो वो ग्रेटा थनबर्ग कहाँ पर है? वो क्यों इस हिजाब के आंदोलन को समर्थन नहीं करी है? अभी वो मियाँ खलीफा है, वो भी किसान आंदोलन के लिए समर्थन देने आ गई थी, तो वो कहाँ पर है? रियाना है, पॉप सिंगर, उसने भी समर्थन किया था, वो कहाँ पर है? ये सब भारत में अशांति फैलाने के लिए ये सब करते हैं, भारत को कुख्याति देने के लिए करते हैं। लेकिन जहाँ पर सही में ये सब हो रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।